नमस्कार। आज ना हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटने वाले हैं जो समझिए धूल में लगभग खो ही गए थे। बात होगी राजस्थान की एक ऐसी सभ्यता की जो हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे ले जाएगी। एक ऐसी दुनिया जिसे लगभग भुला ही दिया गया था। स्कूल में हम सब ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में तो पढ़ा ही है ना? लेकिन जरा सोचिए क्या हो अगर ये कहा जाए कि उसी जमीन पर एक कहानी ऐसी भी है जो शायद उनसे भी पुरानी हो। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और इसी सवाल का जवाब वो हमें सीधा ले जाता है कालीबंगा, एक ऐसी सभ्यता जिसकी कहानी हड़प्पा के मेन दौर से भी पहले शुरू होती है। और यही बात इसे हमारे इतिहास की एक बहुत ही ज़रूरी और कह सकते हैं रहस्यमयी कड़ी बना देती है। तो सबसे पहला सवाल, ये नाम कालीबंगा आया कहाँ से? देखिए, ये जगह है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, और इसका नाम पड़ा है यहाँ मिली काली चूड़ियों के ढेरों की वजह से। पंजाबी में बंगा का मतलब होता है चूड़ी। है ना कमाल की बात? सोचिए, आज की एक भाषा का शब्द हमें हजारों साल पुराने एक रहस्य का दरवाजा दिखा रहा है। अच्छा, तो ये कितनी पुरानी है, कोई अंदाजा? यकीन मानिए ये सभ्यता 6000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। जरा सोच कर देखिए, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में तो इतिहास लिखा भी नहीं जा रहा था, तब यहां भारत की इस जमीन पर एक पूरा का पूरा समाज फल फूल रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इस खोई हुई दुनिया को वापस रोशनी में लाया कैसे गया? ये कहानी है सब्र की, लगन की, उन आर्कियोलॉजिस्ट की जिन्होंने जमीन की परतों को मानो किसी किताब के पन्नों की तरह एक एक करके खोला हो। तो हुआ ये कि 1952 में अमलानंद घोष ने इसे सबसे पहले पहचाना, लेकिन इसके असली राज वो तो तब सामने आए जब 1961-62 के दौरान बीबी लाल और बीके थापर ने यहां खुदाई का काम शुरू किया। और बस समझिए कि उन्होंने इतिहास की एक पूरी की पूरी नई परत ही खोलकर रख दी। और जब खुदाई हुई तो जो मिला वो सच में हैरान करने वाला था। एक या दो नहीं, पूरे 5 अलग अलग लेवल मिले सभ्यता के। इसका सीधा मतलब ये है कि ये शहर एक के ऊपर एक सदियों तक बसता रहा, बदलता रहा, और हर परत अपने अंदर एक बिल्कुल अलग कहानी समेटे हुए थी। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए, ये जो 5 लेवल है ना, ये असल में 2 अलग अलग टाइम पीरियड में बटे हैं। पहले 2 लेवल हैं प्राक हड़प्पा, मतलब हड़प्पा की मेन सभ्यता से भी पहले के, और बाद के 3 लेवल वो हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ चल रहे थे। तो कालीबंगा एक ही वक्त में दोनों थी, हड़प्पा की पूर्वज भी और उसकी साथी भी। चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और महसूस करने की कोशिश करते हैं कि इस प्राचीन शहर में लोगों की जिंदगी कैसी रही होगी। ये कोई ऐसी वैसी बेतरतीब बसावट नहीं थी, नहीं, बल्कि ये दुनिया की शुरुआती सिटी प्लानिंग का एक जबरदस्त उदाहरण था। यहाँ के घर पता है कैसे बनते थे? मिट्टी की ईंटों से। लेकिन उन्हें आग में नहीं पकाया जाता था, बल्कि तेज धूप में सुखाकर मजबूत किया जाता था। ये दिखाता है कि उस जमाने का इंसान कितना रिसोर्सफुल था, अपने आसपास मौजूद चीजों से ही एक पूरे के पूरे समाज की नींव रखती थी। अब बात करते हैं उनके बर्तनों की। उनके मिट्टी के बर्तन काफी पतले, हल्के और लाल रंग के होते थे, और उन पर काली सफेद लाइनों से सिंपल सी सजावट होती थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनमें बाद की हड़प्पन आर्ट वाली बारीकी या नफासत नहीं थी, पर उनकी अपनी एक अलग, बहुत ही सादी और सुंदर पहचान थी। और कुछ चीजें तो ऐसी मिली हैं जो हमें सीधा उनकी जिंदगी में झांकने का मौका देती हैं, जैसे एक खिलौना बैलगाड़ी, हवन कुंड यानी अग्नि वेदियां, लकड़ी से बनी एक नाली और एक सिलिंड्रिकल सील। हर छोटी सी चीज अपने आप में एक बड़ी कहानी कह रही है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो कालीबंगा को हिस्ट्री में सच में यूनिक बनाता है। कुछ ऐसी खोजें मिली हैं यहाँ जो हमें बताती हैं कि ये लोग अपने समय से कहीं कहीं आगे की सोच रखते थे। अब जो बात सामने आने वाली है वो मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी छलांग है। दुनिया के सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले जुते हुए खेत का सबूत यहीं कालीबंगा में मिला है। ये वो पल था जब इंसान ने पहली बार जमीन को अपनी मर्जी से आकार देना शुरू किया था। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अंदाजा ये लगाया जाता है कि ये लोग एक ही खेत में एक ही टाइम पर 2 अलग अलग फसलें उगा रहे थे। ये उनकी एग्रीकल्चर की गहरी समझ और जबरदस्त प्लानिंग का जीता जागता सबूत है। खेतीबाड़ी से हटकर अब एक और ज्यादा पर्सनल और कह सकते हैं रहस्यमयी खोज की तरफ चलते हैं।
यहाँ जो कब्रिस्तान मिला है ना, उसने अंतिम संस्कार की प्रथाओं के बारे में तो बताया ही, साथ में एक ऐसा राज भी खोला जो शायद मेडिकल हिस्ट्री को भी चैलेंज कर दे। आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक बच्चे की खोपड़ी मिली और उस खोपड़ी में बेहद सावधानी से किए गए 6 छोटे-छोटे छेद थे। ये किसी चोट का निशान बिल्कुल नहीं था, ये कुछ और ही था। तो फिर इन छेदों का मतलब क्या था? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इसे दिमाग की किसी बीमारी के इलाज की कोशिश का सबूत माना जाता है। क्या ये हजारों साल पहले की गई ब्रेन सर्जरी का सबूत हो सकता है? ये सवाल हमें सीधा इंसान की उस पुरानी इच्छा से जोड़ता है, हमेशा से बीमारियों को समझने और उन्हें हराने की इच्छा। तो इतनी सारी हैरान कर देने वाली खोजों के बाद सवाल ये है कि हम कालीबंगा को इतिहास में आखिर रखते कहाँ हैं? इसकी लेगेसी क्या है? चलिए अब इसे समेटते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि कालीबंगा ना दो दुनियाओं के बीच एक पुल की तरह है। एक ऐसी सभ्यता जो हड़प्पा से पहले भी थी और बाद में उसका हिस्सा भी बन गई। ये हमें सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट की एक लाइव तस्वीर दिखाती है। तो आखिर कालीबंगा इतनी जरूरी क्यों है? पहली बात ये बताती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता की जड़ें कितनी ज्यादा गहरी हैं। दूसरी, ये हमें दुनिया की पहली खेती का सबूत देती है। तीसरी, ये हमें प्राचीन सर्जरी की संभावना से चौंका देती है। और कुल मिलाकर ये हमारे प्राचीन इतिहास की एक ऐसी खिड़की है जिसके बिना हमारी समझ वाकई अधूरी है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर ये कालीबंगा इतने सारे राज खोल सकती है, तो इस प्राचीन भूमि की रेत के नीचे न जाने और कितनी कहानियां, कितनी ही सभ्यताएं और कितने ही रहस्य दबे पड़े हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।